जसप्रीत बुमराह किंग विथ अ क्राउन, बुमराह का नहीं है कोई तोड़। यार बुमराह, इनकी जितनी भी प्रशंसा कर लीजिए कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। अ मैन फ्रॉम डिफरेंट प्लेनेट, क्योंकि ये इस प्लेनेट के गेंदबाज तो नहीं लगते हैं यार। क्योंकि अगर आप एक मुकाबले को देखोगे, वहां उस मुकाबले को समझोगे, लगेगा पाटा पिच है, यहाँ बल्लेबाजों को मुफीद है पिच। लेकिन बुमराह जब आते हैं तो पिच अलग तरीके से हरकत करती है कि बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ नजर आता है, चाहे वो 100 पर खेल रहा हो, चाहे अभी क्यों ना आया हो, फर्क नहीं पड़ता बुमराह को। अपोनेंट टीम का कौन सा बल्लेबाज है, महारथी है या साधारण बल्लेबाज है, नहीं फर्क पड़ता। स्थितियां और परिस्थितियां बल्लेबाजों के अनुकूल है, नहीं फर्क पड़ता। विपक्षी टीम काफी मजबूत स्थिति में खड़ी है, नहीं फर्क पड़ता। भारतीय टीम के फील्डर उनका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता। दूसरे छोर से गेंदबाज क्या कुछ कर रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता। बुमराह अकेले दम पर, बुमराह अपना हुनर, अपना काबिलियत, अपना जौहर, अपना कौशल दिखाना जानते हैं, गेंद से बोलना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिच कैसी है उनको उसका फर्किच नहीं पड़ता। उनको पता है कि अगर सपाट पिच है तो यहां पर कौन सी लेंथ पर गेंदबाजी करना है। वो कुछ ओवरों में ये जायजा लेने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सटीक लेंथ रहेगा, फिर गेंदबाज को सेटअप करने का प्रयास करते हैं और फिर सरप्राइज के तौर पे जो उनके बाउंसर्स होते हैं, यॉर्कर्स होते हैं या गेंद जो असमान उछाल लेती है, वो घातक साबित हो जाती है। जसप्रीत बुमराह, सिर्फ और सिर्फ स्टैंड एंड अप्लॉज करिए, जसप्रीत बुमराह यू ब्यूटी कहिए, तालियां बजाइए और ये तालियों की गूंज जसप्रीत बुमराह तक जरूर पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज इस स्थिति और इस परिस्थिति को समझिए आप, बुमराह पंजा तक खोल सकते थे अगर शायद जडेजा, जायसवाल उनका साथ देते। ओली पोप जो शतक ठोके हैं वो शतक ना ठोके होते, पवेलियन में बैठे होते अगर जायसवाल उनका एक साधारण सा कैच सिर्फ और सिर्फ लपक लिए होते। यही नहीं, हैरी ब्रुक आज जो राहत की सांस ले रहे हैं वो बुमराह का शिकार बन चुके थे, लेकिन नो बॉल हो जाती है। नो बॉल रणनीति की वजह से वो फेंक रहे थे लगातार अंतिम ओवरों में ताकि थोड़ा सा गेंद ओवर लंबा खींचे, लेकिन जिस पर विकेट मिला वो भी नो बॉल साबित हो गई। तो ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह तुम बेमिसाल हो, जसप्रीत बुमराह तुम असाधारण हो, जसप्रीत बुमराह तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, ये बात आज साबित हो गई है। अगर मैं बात करूं बतौर एशियन गेंदबाज तो सेना देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बुमराह के नाम हो चुका है। वो वसीम अकरम को पीछे छोड़ चुके हैं, द ग्रेट कुंबले को पीछे छोड़ चुके हैं। और अगर हम बात करें तो वो 148 कुल विकेट अपने नाम कर चुके हैं। अकरम के नाम 146 विकेट थे और अनिल कुंबले के नाम 141 विकेट हैं। तो ये दिखाता है कि बुमराह का क्रेज कितना है, बुमराह की उपलब्धियां ये कितनी बड़ी है, बुमराह बेमिसाल गेंदबाज कितने हैं, लेजेंडरी बुमराह ये क्यों है। और ये भी ये बात साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बतौर एशियन गेंदबाज तो भाई इनसे बेहतरीन विश्व क्रिकेट में अभी तक कोई गेंदबाज नहीं है। क्योंकि चाहे आप वसीम अकरम से पूछ लो या किसी भी गेंदबाज से उठाकर पूछ लो, जो लेजेंडरी गेंदबाज एशियन कंडीशंस का, एशियन देश का कहलाता हो तेज गेंदबाज, वो जरूर कहेगा कि मुझे पिच से मदद मिलनी चाहिए, पिच में अगर मदद होगी फिर मैं कहर बरपा दूंगा, मैं इतना घातक गेंदबाज। लेकिन बुमराह उनसे पूछोगे कि यार पाटा पिच क्या आप विकेट निकाल कर दे सकते हो, कहेंगे क्यों नहीं, आइए मुझे गेंद थमाइए और मेरी गेंद हरकत करेगी, मेरे अंदर वो जज्बा, मेरे अंदर वो कौशल है। और वो ऐसा करते हुए हर एक मुकाबले में दिखाई देते हैं। चाहे आप आईपीएल की बात करो, जसप्रीत बुमराह जब कप्तान को विकेट नहीं मिलता है वहां पर अटैक में लाए जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करो, जब शुभमन गिल को कुछ सुध-बुध नहीं रहता है, क्या करें कैसे करें, ओली पोप, जो रूट, बेन डकेट, इनकी जो साझेदारी थी अब तो मतलब ऐसी घातक समझ में आ रही थी, जसप्रीत बुमराह आते हैं। फिर उसके बाद अगर आप T20 फॉर्मेट उठा लो, वर्ल्ड कप उठा लो, जहां मुकाबला हार रहे हैं, रोहित शर्मा को कौन याद आता है, जसप्रीत बुमराह याद आते हैं। यानी हारे हुए मुकाबले को जिताना सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह जानते हैं। और जसप्रीत बुमराह ये एक बार नहीं सैकड़ों बार भारतीय टीम के लिए और अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए कर चुके हैं। इनके रहने से अलग ही गेंदबाजी यूनिट नजर आती है। और अगर आज के मुकाबले की मैं चर्चा करूं तो भाई न सिराज इनका साथ दे रहे थे, न प्रसिद्ध कृष्णा साथ दे रहे थे, लेकिन बुमराह अकेले अपने दम पर विकेट निकाल रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, पिच से हरकत करवा रहे थे। और इंग्लैंड टीम अगर 3 विकेट गंवाई है तो सिर्फ और सिर्फ बुमराह के स्पेशल काबिलियत के दम पर गंवाई है तीनों विकेट।
क्रॉली को सबसे पहले अपने पहले ओवर में शिकार बनाते हैं, फिर बेन डकेट जो अर्धशतक ठोककर घातक दिख रहे थे उनका शिकार करते हैं, ओली पोप उनको भी वो चलता कर देते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक सिंपल सा कैच उनका छोड़ देते हैं। फिर जो रूट एक बेहतरीन गेंद के कारण उछाल लेती है असमान और वहां पर रूट का विकेट निकालते हैं। हैरी ब्रुक को भी अपने अंतिम ओवर में फंसा ही लेते हैं, लेकिन वो नो बॉल साबित हो जाती है। तो बुमराह भाई साहब ये स्पेशल टैलेंट है, खजाना है, भारतीय टीम के हीरा हैं, रत्न है, सबसे अनमोल, इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए और लेजेंडरी बुमराह अब इनको कहना चाहिए। किंग हैं विथ क्राउन, ताज के साथ इनके ऊपर ताज रख दिया गया है कि भाई आप किंग हो, आपसे बेहतर गेंदबाज कोई है नहीं, बेमिसाल हो आप। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बुमराह की ये गेंदबाजी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।